ये आवेदन का जो है कोई भी छात्र जो है ना 31 अक्टूबर तक जमा कर सकता है। कंटिन्यू जब जब खुला रहेगा 29 को खुला रहेगा, 29, 30, 31 को खुला रहेगा और जमा कर सकते आप हैं। बोल रहे थे कि 17 तक जमा होगा, ऐसे लोग बोल रहे हैं, उसका क्या जवाब? कि एडवोकेट सर लोगों का ये राय है, मेरा राय नहीं है, एडवोकेट सर लोगों का राय है कि 4 सितंबर से फैसला लागू हुआ है, इसलिए 4 नवंबर तक जाएगा। 4 नवंबर जैसे टीजीटी के छात्र हैं और टीजीटी को लेकर आप लोग जान रहे हैं कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है और जैसे ही नियुक्ति की बात हो रही थी और कोर्ट में से जो फैसला आया, जजमेंट आया 1 तारीख और 11 तारीख को, उसके बाद सभी लोग जो है आवेदन देने के लिए जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अब आगे क्या होगा और आवेदन का डेट जो है अभी भी बाकी है। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि शायद पिछले बोल रहे थे कि 17 तारीख तक, उसके बाद भी छुट्टियां होगी और छुट्टी के बाद अब फिर से जो है कब तक जमा होगा, इससे पिछला वीडियो हमने डाला था, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि पहले था, अब कब तक जमा होगा। पूरा मामला को हम इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहिए टीजीटी को लेकर अभी क्या अपडेट चल रहा है और आवेदन को लेकर आपने जिस हिसाब से बताया कंफर्म डेट क्या है, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं कि आखिर में कब होगा, कब तक जमा होगा, क्योंकि बोल रहे थे पहले 17, फिर बोल रहे हैं 25 तक, या फिर आगे डेट है, फिक्स डेट उसका क्या है? देखिए, आपके माध्यम से एक सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस मिलना चाहते छात्रों को, वो ये है कि कई ग्रुप्स जो मेरा नाम लेके कि हम मोहसिन जी को जानते हैं, शेख मोहसिन को जानते हैं, आप मुझे दे दीजिए, हम उनसे केस फाइल करा देंगे, आपको जोड़ देंगे। कई लोग जो मुझे ढूंढते हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं, तो क्या कह दे रहा है ना कोई कि हम उनको जानते हैं, आप मुझे दे दीजिए, हम केस फाइल करा देंगे। रियलिटी ये है कि वो मेरे को नहीं जानते हैं, हम उन्हें नहीं जानते। हो सकता है मुझे तो बहुत लोग जानता है, नहीं जानते। तो वैसे सभी छात्र कभी भी मेरे नाम से कोई कहे कि कहीं भी मिले, जेएसएससी ऑफिस के पास कोई मिल के कहे, हाई कोर्ट में मिल के कहे, या कहीं भी कोई मिल के कहे कि हम मोहसिन जी को जानते हैं, आप मुझे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, हम आपका केस फाइल कर मोहसिन जी के खड़ा करवा देंगे, तो आप बिल्कुल ही मत कीजिए। कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि आप मेरा आदमी भी है, वहाँ चल जाइए, वहाँ जमा कर दीजिए, तो लोग कैसे जानेगा कि अब आपका आदमी है कि नहीं है? नहीं, आप मुझसे पहले बात कीजिए, हम बोलेंगे कि यहाँ जाइए तब जाइए, क्योंकि मेरा वहाँ पे आदमी जो बैठे रहते हैं, आप मुझसे जरूर पहले एक बार बात कर लीजिए, तभी जाइए। अगर मुझसे बात किए बिना कहीं जाते हैं और कोई कह देता है कि हम उनका आदमी है और किसी तरह से फॉर्म फंसते हैं, तो उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा, आपको ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी चीज़ काम करना है तो पहले आपको मुझसे बात करनी है, तभी आप दूसरा जगह जाइए। क्योंकि हम देखें 24 अक्टूबर 2025 के बाद आपको बताते हैं कि वहाँ पे एक 55 साल का आदमी दाढ़ी रखा हुआ था, मुझसे आकर के बात करता है। सोचिए, उसका साजिश से बात करता है और अलग से 2000 लोगों का ग्रुप बना के रखा था, ये कहने के लिए कि हम मोहसिन जी का लोगों को जोड़ रहे हैं। मेरे पास आके आता है और अपने लोग को वहाँ से बोलवा देता है कि दिखा देना कि मोहसिन जी के पास हम वो तो हमसे बात करने आए हैं कि केस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जबकि वहाँ से कह रहा है कि हम उनसे परमिशन लेके आए हैं। रियलिटी समझिए, इसलिए और हमसे परमिशन लेवे नहीं किया है और दूसरा जगह जोड़वा रहा है मेरा नाम लेकर के। हम मोहसिन जी का, जो हम ही को ढूंढ रहा था लोग, लेकिन वो हमारा नाम लेकर के वहाँ पे तो मान लीजिए पब्लिक को समझना है, आप मान लीजिए कोई आप बोल रहा नहीं बोलो तो कैसे रोक सकते हैं आप? हाँ, नहीं, वही बोल रहे हैं कि हम पब्लिक को आपके थ्रू से अवेयर करना चाहते हैं कि अगर कोई मुझसे केस फाइल करना चाहते हैं तो आप मुझसे पहले मुझसे बात कीजिए कि आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे केस फाइल करना चाहते हैं, है कि नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ब्रांच नहीं है, मैं खुद अकेले केस फाइल करता हूँ। हाँ, मेरे लिए एक टीम है 2-4 लोगों का जो काम करता है, मेरे परमिशन से, मेरे साथ रहता है, अलग से नहीं रहता है कि मेरे से कभी मिला ही नहीं। कोई भी आदमी जो मेरा टीम में काम कर रहा है, वो हर पेटिशनर्स मेरा जो पहले से जानता है उसको ना, तो उसके द्वारा हम काम करते हैं। तो आपके थ्रू यही अवेयर है कि आप पहले मुझसे बात कीजिएगा, तब कहीं फाइल कीजिएगा। आवेदन कब तक जमा होगा? लोग इस पे एक बार में कमेंट कर रहे हैं, आप बोलते हैं 17 तक जमा होगा, फिर 25 को जमा होगा, कब तक जमा होगा? देखिए, आवेदन का जो है कोई भी छात्र जो है ना 31 अक्टूबर तक जमा कर सकता है। कंटिन्यू जब जब खुला रहेगा 29 को खुला रहेगा, 29, 30, 31 को खुला रहेगा, आप जमा कर सकते हैं। आप बोल रहे थे कि 17 तक जमा होगा, ऐसे लोग बोल रहे हैं, उसका क्या जवाब है? देखिए, वही 17 अक्टूबर के बाद कोर्ट बंद था, पूरी तरह से कोर्ट जैसे बंद था। बीच में एक आध दिन 24 को खुला, फिर 24 के बाद 29 को खुल रहा है न, तो उस केस में आप वहाँ पर जाइए। तो लोग बोलते हैं कि 17 तक क्यों बोले, इस तरह का बात कर नहीं, देते 17 हैं। तक नहीं, 17 तक ही आप समझिए कि 17 तक फ्लुएंटली ओपन था, तो हम अपने सारे पिटीशन को जमा करा लिए। अब मेरा कुछ पिटीशन अगर बच गए हैं तो उसको 29, 30, 31 को हम जमा करा लेंगे। 31 के बाद फिर नेक्स्ट मंथ जो है नेक्स्ट मंथ होगा कि नहीं जमा, कंफर्म ये बताना चाहते हैं कि एडवोकेट सर लोगों का ये राय है, मेरा राय नहीं है, एडवोकेट सर लोगों का राय है कि 4 सितंबर से फैसला लागू हुआ है, इसलिए 4 नवंबर तक जाएगा।
4 नवंबर तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता। अगर रोकेगा 4 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। हाँ 4 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। ये एडवोकेट सर उसके लोग बाद फिर आगे जाएगा कि नहीं? नहीं जा सकता, क्योंकि 4 सितंबर से 4 नवंबर 2 महीना हो जा रहा है। एक बात और लोग बराबर बोलते रहते हैं, आप बोलते हैं पिटिशनर अभी बनिए, लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं अब पिटिशनर जो है नहीं बन सकता है, इस तरह का बातें आ रही है। नहीं, हम आपको छात्रों को बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से, एकदम पिटिशनर्स बन सकता है और मैं खुद पिटिशनर्स को जोड़ रहा हूं। आप मुझसे मिल करके केस में पिटिशनर्स बन सकते हैं। 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर, ठीक है, कि मैं मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में बैठ के 11 बजे से लेकर के शाम में 4 बजे तक पिटिशनर को जोड़ रहे हैं। आप मुझसे जोड़ना चाहते हैं तो ये जो छात्र जो भ्रम में फिरे हैं, इसलिए हम 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर को मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में बैठ के जोड़ेंगे आप पिटिशनर्स को, और 29, 30, 31 को जेएसएससी ऑफिस के पास मैं खुद प्रेजेंट रख के पिटिशनर को जोड़ दूंगा, क्योंकि न्याय पाने का हक पिटिशनर का हक है और जुड़ेगा। हाँ, एक बात जरूर बोलेंगे कि 28 और 29 को अगर आप मुझसे जुड़े, 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर को अगर ऐसी मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में आकर मुझसे जुड़ते हैं तो उससे आवेदन जमा कर हो जाएगा उनका, क्योंकि उससे पहले उनका नंबर आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद भी पिटिशनर्स बन सकते हैं। आवेदन जमा हो पाएगा कि नहीं गारंटी नहीं बोल बोलते हैं सकते। कि मान लीजिए पिटिशनर जो है नहीं बन सकता है, एक तरह जजमेंट आया, जजमेंट के बाद कैसे बनेगा, ऐसे इस तरह करके बात करते हैं लोग। हाँ, देखिए बताना चाहते हैं, ये केस का ऐसा फॉर्म है कि केस में पिटिशनर्स बन सकता है और उसका केस जाके टैग हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 मतलब सितंबर हो गया, उसमें आप शामिल हो गए तो शामिल उसमें हो आप गए। हो गए। हाँ, हो गए। ऐसा इसलिए कि 1 सितंबर को केस का फैसला हुआ, वो तो डिस्पोज हो गया, लेकिन 11 सितंबर को केस को अभी कोर्ट में रखा गया है, डिस्पोज नहीं किया गया उसे। इसलिए जब भी कोई अभी केस फाइल हो रहा है तो 11 सितंबर वाला केस में वो टैग हो जा रहा है, इसलिए वहाँ पे कोई भी जुड़ सकता है। इसलिए अभी भी आज भी सोचिएगा कि आज भी लोगों को मैंने जोड़ा। आज याद रखिए कि आज जो 26 सितंबर है, 26 अक्टूबर है, आज भी मैंने जोड़ा और कल भी मैंने जोड़ करके मैंने केस फाइल किया। कोई भी पिटिशनर्स मुझसे जो जुड़ना चाहते हैं इधर उधर भ्रम में बिल्कुल नहीं रहें, मुझसे डायरेक्ट 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर को मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में मिलिए, और 29, 30, 31 को भी मैं मिलूंगा जेएससी ऑफिस के पास। लेकिन जेएससी ऑफिस के पास जब मिलूंगा तो वहाँ पे बहुत सारे गलत लोग रहेंगे ना, उन लोगों से आप मुझसे पिटिशन फाइल करना तो मुझसे मिलिए और हम मेरे सामने केस फाइल कीजिए। कहीं और फाइल करते हैं, कुछ गड़बड़ होता है आपके साथ में तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। एक बात और आपके सामने बोलना चाहते हैं, केस में पिटिशनर्स बनना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, केस को लड़ के नियुक्ति लेना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई केस कहीं फाइल करते हैं तो आप फंसेंगे कैसे, आपको बता देते हैं। मीना कुमारी केस में, मीना कुमारी जो केस टीआरजी 2016 का हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अब मीना कुमारी केस में 426 लोग था जिन्होंने केस का सही से काम किया, उसकी तो नियुक्ति हो गई, लेकिन और भी पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में थे, पिटिशनर तो थे वो, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अगर हम जहाँ तहाँ पिटिशनर्स बनते हैं, जैसे तैसे पिटिशनर्स बनते हैं, आप यकीन मानिए आपका केस का काम इनकम्प्लीट रहेगा, आपकी नियुक्ति नहीं होगी। क्यों? ऐसा इसलिए कि केस का जो भी काम होता है, फॉर्मेट पे काम हुआ, वो सारा चीज़ केस का जो आप कोर्ट में काम करते हैं सब के सब जेएससी के पास भी आता है। उसे भी पता होता है कि कौन पिटिशनर्स काम करके आया, कौन पिटिशनर्स ऐसे ही पहुंचा है। आप बाहर हो जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन है कि आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझसे पिटिशनर्स बनिए, आपका काम प्रॉपर वे में होगा। देखे होंगे, सभी छात्रों को दिखाए होंगे, जेएसएससी में आवेदन भी मैं अपने प्रेजेंट में रख के दिलाया अपने पिटिशनर्स का। कोर्ट में भी मैं काम करता हूँ, उनकी नियुक्ति कंफर्म होगी। अगर नियुक्ति होता है टीजीटी 2016 में तो उनकी नियुक्ति जरूर होगी, जो मेरे द्वारा होंगे। बाकियों क्या मुझे जानकारी नहीं कुछ है। लोग बोलते हैं कि अगर नियुक्ति नहीं होगा तो हम तो आप ही के ऊपर केस कर देंगे, देखिए, इस तरह की बात नहीं, करते देखिए, हैं। कोर्ट केस जो होता है उसमें निगेटिव पॉजिटिव डिसीजन कुछ भी हो सकता है। डिसीजन नहीं, उसमें हम शामिल है कि नहीं, अगर ऐसा होता है, अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो लोग बोलते हैं हम आप लोग आप ही के ऊपर केस करेंगे, इस तरह के लोग बात करते हैं। जो भी मेरा पिटिशनर है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो ये बात बोलता है, आपको यकीन बताते हैं कि वो पिटिशनर्स जोड़ रहा है और उस पिटिशनर्स का उसने 40 से 60 हजार रुपया खा के रखा है। जो ऐसा बोलता है, आपके जो विरोधी दल के लोग हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं। वो लोग ऐसा है। और यही नहीं बताना चाहते हैं कि आप बोलिएगा तो हम आपके चैनल पे अनाउंस करते हैं कि मैं 28 सालों में मेरा पिटिशन 13,000 रुपया दिया है, सिर्फ 13,000 रुपये में खर्चा केस हो गया उसका। और लेकिन 13,300 रुपये फाइलिंग केस में 13,300 रुपया दिया, लेकिन बाकी जो ग्रुप्स काम किया है, यकीन बताते हैं कि उसका 70,000 से लेकर के 90,000 तक का खर्चा कराया है बाकी ग्रुप के लोग। कैसे स्टूडेंट लोग कैसे दे रहे हैं, कैसे चल जा रहे हैं इधर उधर? वही बता रहे हैं, धमका के लिया जाता पैसा।
धमकाया भी जाता है। धमका के लिया जाता है। अब यकीन बताते हैं कि आप कहीं जुड़ते हैं तो आप यकीन बताते हैं किससे कि धमकाया जाएगा? मान लीजिए आप बोलते हैं यहाँ पे भाई जुड़िए, जिसको मन होता है जुड़ रहा है, जिसको नहीं मन हो रहा नहीं जुड़ रहा है, जबरदस्ती तो इसमें है नहीं। जुड़ने के बाद हर हियरिंग पे 5,000 दो, 10,000 दो, ठीक है। इस काम का केस टैग कराने के नाम पे 10,000 दो, आवेदन देने का 20,000 दो, तो यहाँ 5,000 दो, वहाँ 2,000 दो, कर करके नहीं करोगे तो तुमको केस से निकाल देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बच्चा डर जाता है, उसका पैसा नहीं होता, कहाँ से पैसा जुगाड़ कर देता है, और उसको पूरा दिया गया। अब मेरा पिटीशन सब व्हाट्सएप ग्रुप में है। आप बताना चाहते हैं 13,000 रुपया लगा, 13,300 रुपया 2.5 सालों में। और अगले बेंच में बताना चाहते हैं आपको, जो एलपी सरकार का हाँ, उसमें सिर्फ 5,000 रुपया मेरा पिटीशन का लगेगा। हर किसी में जो नया जो बनेगा हाँ। उसको 5,000 नहीं, फर्स्ट बेंच से जो सेकंड बेंच में, जो फर्स्ट बेंच पिटीशन रहेगा वो जो सेकंड बेंच में ट्रांसफर होगा, उसके लिए बता रहे हैं। अगर है शक्ति जो आपको, जो हमको बोलता है ना कि नहीं होगा मेरा ये होगा, ठीक है, गारंटी बता रहे हैं कि मेरे पास ऐसा रिपोर्ट आया है, उसी का पिटीशन लोग बुलाया कि 70 से 90,000 रुपया खर्चा करा दिया, बताइए मेरा नियुक्ति नहीं होगा तो क्या होगा। सीरियसली बता रहे हैं उन छात्रों के ऊपर जो मतलब अभी जो एलपीए में जाएगा उसके लिए 5,000 फिर से सिर्फ लगेगा। 5,000 रुपया, मतलब जो पुराने हैं सबको लगेगा, मतलब सबका लग जाएगा। हाँ, तो अब ये बताइए कि उन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर खर्चा लगेगा 5,000 रुपया। तो एक चीज आप बता रहे हैं आपको कि उन छात्रों के लिए आप क्या कहिएगा, जो मेरा तो भाई 2.5 साल में 13,000 में खत्म हो गया काम, इसमें 6,000 रुपया ये ना क्या, जो 4,000 रुपया कोर्ट में काम हुआ है, छात्रों का ही काम हुआ। याद रखिएगा कि मेरे पास छात्रों का ही वहाँ पे एफिडेविट फाइल होना है, तो कुछ रिपोर्ट दाखिल करना है, तो कुछ उनका डॉक्यूमेंट फॉर्म में जमा करना है, उसमें लग गया, नहीं तो वो भी नहीं लगता, वो भी कम हो जाता है। लेकिन एक सिंपल छात्र जो 10 गो 20 को पिटीशन बना के रखा है, या कोई हर हियरिंग में 5,000 10,000 कर करके पूरा दिया, 50,000 से लेकर के 80,000 तक पूरा दिया है, बताइए उस छात्रों को क्या कहिएगा। जो छात्र मुझे कहता है, रियलिटी बताएं, क्योंकि वो उन छात्रों का पैसा खा के बैठा है, उसकी नियुक्ति नहीं होगी तो बताइए कि क्या कहिएगा उन छात्रों के बारे में जिसके पास आमदनी नहीं था और उसको धरा धमका के पैसा लिया। इसलिए हम छात्रों को बोलना चाहते हैं, अरे भाई आप इधर उधर मत रहिए, आप फर्स्ट बेंच में कहीं भी थे, आप सेकंड बेंच में मेरे से फाइल करवा लीजिए। आपको यकीन बताते हैं कि सबसे कम पैसा लगेगा आपका, क्योंकि केस मैं छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं बोलिएगा कि मैं खुद सिर्फ पीजीटी 2023 के लिए लड़ रहा हूँ, अपने लिए। अब बाकी हाई स्कूल 2016 केस मैं छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ, सहायक आचार्य केस मैं छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ, लेडीज सुपरवाइजर मैं छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं उसमें इनकम के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं छात्रों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए आपका इनकम में नहीं है, यहाँ पे आपका वही पैसा सिर्फ लगेगा जो कोर्ट में खर्चा। नहीं कि हियरिंग है कल 5,000 रुपया दो, हियरिंग है कल 10,000 रुपया दो, ये करवाना है काम, उधर लूट जो मचा कर रखा है ना, जो ग्रुप के लोग, उनको जानकारी नहीं है कि उसकी पूरी कुंडली मेरे पास है। जो लोग अलग अलग ग्रुप में पिटीशन जोड़ के जो पैसा खाया है, सबका पूरी कुंडली मेरे पास है। जब आएगा, ठीक है, तो उसकी कुंडली मैं खंगाल दूंगा, पक्का बात है। मैं किसी के छात्र के साथ अन्याय होगा, छात्र मुझसे मदद मांगेगा, मैं उसका मदद जरूर करूंगा। मैं गारंटी बताता हूँ आपके माध्यम से, कोई छात्र मुझसे मदद मांगेगा, मैं उससे मदद जरूर करूंगा और पूरे न्याय के साथ मदद करूंगा, ठीक है। ये बात मेरा आपके साथ वादा है, आपके चैनल के साथ वादा करते हैं। हाँ, अगर कोई सही से काम करता है मैं उसके साथ में हूँ, लेकिन जो अन्याय करेगा मैं उसके साथ नहीं हूँ। हाँ, जो 70 80 हज़ार 90,000 रुपया खर्चा कराए हैं, ठीक है, वो हिसाब भी देंगे, बस ये। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं आप लोग टीजीटी को लेकर बराबर बोलते रहते हैं और कमेंट भी करते हैं कि ऐसे हो रहा वैसे हो रहा। आप लोग जो भी बात बोलते हैं वो हम कम से कम पूछने का, अगर कुछ लोग मिलते हैं तो हम बतलाने का ही प्रयास करते हैं। और ये चीज़ साफ साफ है यहाँ पे, ये बात बोल रहे हैं, आपको इच्छा है काम कीजिए, या इच्छा नहीं है नहीं काम कीजिए, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो दिस दैट आप लोग भी करते हैं वीडियो में। हमको जहाँ तक लगता है कि आप अपना खुद जो है टीचर बनने जा रहे हैं, आप खुद सक्षम हैं कि हम पिटिशनर बने या ना बने। इसमें ये तो किसी को पकड़ के ला नहीं रहे हैं, लोग इनके पास आ रहे हैं और ये अपने बातों को रख रहे हैं। आप लोग का भी क्या है बात, कुछ कमेंट होगा तो बताइएगा, वो भी बात हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पर आप लोग इसमें सब कुछ सर्वे सर्वा है, आप अपना डिसीजन से, आप खुद शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने अनुसार काम कीजिए, इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु दिक्कत नहीं है। चलिए, और भी कुछ खबर होगा और भी कुछ हाथ मिलेंगे तो हम बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।